Hello, and welcome to day 6. Congratulations, you have followed the day 5. On day 6, we will discuss something new on the behalf of day 5. So guys, this is your host ब्रजेश अवस्थी in front of you. आप होस्ट कह सकते हो, आप दोस्त कह सकते हो, आप बड़े भाई कह सकते हो, आप अपने टीचर कह सकते हो। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। कुछ हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, देन हमने बात की थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। इस पूरी सीरीज का ना सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लेक्चर्स के लास्ट में देखते हो ना, कुछ क्वेश्चंस मैं देकर रखता हूं, उन पे ये बताता हूं कि आपको ये चीजें पढ़नी है और ऐसे पढ़नी है। आप जितनी चीजों को प्रॉपर वे पे पढ़ते चले जाते हो, जितनी चीजों को प्रॉपर वे पे समझते हो, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती है। सो गाइज, लेट्स फोकस ऑन टुडे टॉपिक कि आज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं और किन टॉपिक्स पे आज हमें पढ़ाई करनी है। जो टॉपिक आज के लिए हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं, क्या क्या आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या आज का टारगेट है, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो आते हैं बेटा टुडेज टारगेट में। जैसे कि डेली के बेसिस पे हम टारगेट को लेते चलते हैं, वैसे ही आज के भी कुछ ना कुछ टारगेट होंगे हमारे, जिन टारगेट्स के बेस पे हमें पढ़ाई करनी है। गाइस, प्लीज प्रिपेयर नोट्स अकॉर्डिंग टू डे वाइज, according to session, how to cover all the things on daily basis. नंबर फर्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, नो द प्रिंसिपल, नो द प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, आज का हमारा पहला पॉइंट यही है। दूसरा है, हमें पढ़ना है लर्न पार्ट्स ऑफ द मोटर। मतलब आप एक चीज समझ रहे हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो पूरी तरीके से मोटर पर डेडिकेटेड है और हमें सारी चीजें किससे रिलेटेड पढ़नी है, मोटर से रिलेटेड ही पढ़नी। नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ मोटर। किसकी वर्किंग करेंगे बेटा, मोटर की वर्किंग करेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे, कुछ और करेंगे क्या, हाँ करेंगे, हम जो हम डेली करते हैं, अटेम्प्ट करेंगे 3 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करना है आज हमें, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है। सो गाइस, क्या चीजें हैं जो आज मुझे पढ़नी है या मुझे पढ़ानी है। सबसे पहले, नो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ द मोटर, अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ मोटर, अटेम्प्ट 3 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। सो पहले ही इस टारगेट को लेते हुए मैं सबसे पहली बात करता हूं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। पहला ही टॉपिक है मेरा, पहला ही क्वेश्चन कह दें या पहला ही सेशन इसका कहें तो क्या है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, क्योंकि जब तक हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसी के बारे में नहीं पता कि इस डिवाइस को हम किस तरीके से जानेंगे, हम कैसे उसको कवर अप कर सकते हैं, क्या होता है। तो ये होती क्या बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज यूज्ड इन फैन, मिक्सर ऑलमोस्ट एवरी मशीन। तो क्या है ये इलेक्ट्रिक मोटर, कैसी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या करती है इलेक्ट्रिकल मोटर, क्या होती है, उसको देखते हैं। क्या है बेटा ये इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर is a device which convert क्या कन्वर्ट करती है बेटा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी।
एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का बच्चा पार्टी नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। क्या नाम है उस डिवाइस का? इलेक्ट्रिक मोटर नाम है। ये कहां कहां पर काम आती है, किस किस जगह पे ये कंजप्शन काम करता है? तो ये जो फंक्शन है, इट इज यूज्ड, कहां कहां पर यूज होता है? फैंस में यूज होता है, आपके मिक्सर में यूज होता है, जो आप मिक्सर यूज करते हो, और ऑलमोस्ट एवरी वेयर, लगभग हर एक जगह इस चीज को हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज यूज्ड फैन, मिक्सर, ऑलमोस्ट एवरी वेयर। ये हमारी एक डिवाइस हो गई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी कन्वर्टर के रूप में हम जिसका यूज करते हैं। अब किस प्रिंसिपल पे काम करती है? हम जिस चीज का भी बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उसका हमें प्रिंसिपल पता है तो हम चीजों को आसानी से और सिंपली वे पे बेटा कर पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्क। किस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है? विच प्रिंसिपल इज वर्क ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। मैंने कल ही बताया था इस प्रिंसिपल के बारे में। क्या बताया था कल बेटा? मैंने बताया था कि a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force. This force caused the coil in the motor to rotate. क्या है इसका प्रिंसिपल? A current carrying conductor for, क्या बताया था बताओ जरा? A current carrying conductor placed in a magnetic field, क्या लिखोगे आप इसको? A current carrying conductor placed in magnetic field experience a force. A current carrying conductor placed in magnetic field experience a force. This force help to rotate the coil. ये फोर्स क्या करता है? किसको हेल्प करता है? कॉइल को रोटेट करने का काम ये फोर्स के द्वारा होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी बेटा? सबसे पहले हमने ये समझा कि आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा क्या टारगेट है? नो द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ द मोटर, अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ मोटर, अटेम्प्ट 3 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हमने बात की इलेक्ट्रिक मोटर की। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर इज एन डिवाइस which convert electrical energy to mechanical energy. It is used in fans, mixer, almost everywhere. प्रिंसिपल क्या है? एक current carrying conductor placed in magnetic field experience a force. This force help to rotate the coil. I hope you understand these things. Now we study about next topic. अब सब हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग कैसे होता है, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो अब आते हैं इसके मेन पार्ट्स पे कि इलेक्ट्रिक मोटर के मेन पार्ट्स क्या हैं। किस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम बेटा? पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। किस पे डिस्कस कर रहे हैं हम? मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मेन पार्ट्स, जब इसके डायग्राम में आप देखोगे तो क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। क्या वो पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं? हां बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक मोटर। क्या क्या है? पहला पार्ट जो है हमारा, उसका नाम बेटा आर्मेचर कॉइल। क्या नाम बेटा? आर्मेचर कॉइल। इसका नाम क्या है? कैसा होता है ये होती है बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल और वायर, दोनों में से कोई भी चीज कॉइल के रूप में हो सकती है। आपने मोटर में ऑलमोस्ट देखा ही होगा,
दूसरी चीज इसके अंदर क्या पाई जाती है? तो दूसरी चीज पाई जाती है बेटा मैग्नेट्स। क्या पाए जाते हैं? मैग्नेट्स पाए जाते हैं। मैग्नेट्स में आप जानते हो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल होता है, इसीलिए ये मैग्नेट वाले टॉपिक के अंदर रखा गया है। तीसरा जो इसका पार्ट्स है वो कम्यूटर होता है। क्या होता है बेटा? कम्यूटर होता है। इसके साथ स्प्लिट रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है बेटा? स्प्लिट रिंग्स लगी होती हैं। ये क्या करता है? इसका काम है रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या काम करता है ये? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम स्प्लिट रिंग द्वारा होता है। और क्या लगा रहता है हमारे पास? और अगले पार्ट्स में आते हैं तो बेटा यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पर ब्रेसेस लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? ब्रेसेस। अब ब्रेसेस क्या करती हैं? ये करती हैं प्रोवाइड करंट टू द क्वाइल। क्वाइल को करंट प्रोवाइड करने का काम जो है वो ब्रेसेस का है। और क्या लगा रहता है हमारे पास? बैटरी होती है। जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं और जब हम डोमेस्टिक यूज में देखते हैं तो वहां पर पावर सप्लाई दे देते हैं। क्या करते हैं बेटा? पावर सप्लाई देते हैं। जो क्या करता है? ये सप्लाई करता है करंट को। किसको सप्लाई करता है बेटा? करंट को सप्लाई करता है। तो देयर इज 5 मेन पार्ट्स ऑन द मोटर। नंबर फर्स्ट आर्मेचर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल और वायर, मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कम्यूटर, स्प्लिट रिंग, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ब्रशेस प्रोवाइड करंट टू द कॉइल, बैटरी और पावर सप्लाई जो सप्लाई करंट को करती है। अब जब आते हैं इसकी वर्किंग में कि वर्किंग कैसी होती है बेटा? क्या वर्किंग है? वर्किंग ऑफ मोटर। वर्किंग के बारे में देखो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या वर्किंग होती है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तब हम ज्यादा अच्छे से कवर अप कर पाएंगे अगर हमारे सारे स्टेप क्लियर होंगे कि हर एक स्टेप में क्या क्या चीजें होती हैं। आते हैं बेटा स्टेप 1 पे। स्टेप 1 में क्या है? व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल टू अपोजिट साइड एक्सपीरियंस अपोजिट फोर्स। क्या होता है? व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल क्या होता है बेटा? टू अपोजिट साइड एक्सपीरियंस अपोजिट फोर्स। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करती है बेटा? अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करती है। मतलब एक के पास अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो दूसरे के पास फोर्स ऑफ रिवर्सन लगेगा। मतलब एक अट्रैक्ट करेगी तो एक रिवर्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्या है बेटा? स्टेप 2 देखते हैं इसका, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। स्टेप 2 में हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि करंट तो हम फ्लो कर चुके हैं, हम यहां पर यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। किसको यूज करते हैं बेटा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब एक क्वेश्चन बनता है, फॉर विच कंडीशन वी यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां पर यूज होता है? तो द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज टू प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ मोटर। चलो स्टेप 2 तक क्लियर हुआ यहां तक? हाँ सब क्लियर हो चुका है। अब आते हैं बेटा स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या हो गया? हमने फोर्स की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर ली, हमने सारा सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है? क्या चीजें हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो स्टेप 3 में
हम कॉइल्स को रोटेट करते हैं। आफ्टर हाफ रोटेशन कम्यूटेटर क्या करता है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो स्टेप 3 में क्या है, दिस मेक द कॉइल रोटेट, क्या करता है बेटा, स्टेप 3 क्या करता है, दिस मेक कॉइल टू रोटेट। अब यहां पर कॉइल हमारी क्या होने लगी बेटा, रोटेट होने लगी। अब जब कॉइल रोटेट होने लगी तो स्टेप 4 में आते हैं। यहां पर क्या होता है, जो कम्यूटर हमने एक एलिमेंट यूज किया है, क्या यूज किया बेटा, कम्यूटर एक एलिमेंट यूज किया है जिसपे स्प्लिट रिंग लगी है। ये क्या करता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो हमारी मोटर कंटिन्यू वर्क करने लगी। तो क्या क्या मेन पार्ट्स है मोटर के, मेन पार्ट्स में अगर बात करें तो आर्मेचर कॉइल है, मैग्नेट है, कम्यूटर है, ब्रश है, और सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, पावर सप्लाई या बैटरी है। वर्किंग के लिए सबसे पहले हम करंट को फ्लो करते हैं। जैसे ही करंट फ्लो हुई तो हम फोर्स की डायरेक्शन को काउंट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल यूज करते हैं। जहां से हमारी कॉइल रोटेट होना शुरू होती है, जैसे ही फोर्स इस पे लगता है, और कम्यूटर क्या करता है, हमारी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है। दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द मोटर। कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है और इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग क्या क्या है। अब बेटा उन चीज़ों के बारे में बात करना है जो प्रीवियस ईयर हमसे पूछी जाती हैं। अब क्या चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर हमसे पूछी जाती हैं, या क्या क्या चीज़ें हम प्रीवियस ईयर करने वाले थे। तो हमें किन किन चीज़ों का डायग्राम बनाना है, आपको किन किन चीज़ों के डायग्राम बेसिकली अपनी नोटबुक में बनाने हैं, उन पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सारा ख़त्म है। यहाँ से डायग्राम के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, डायग्राम्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। किन किन डायग्राम्स को, ये जो डायग्राम है, देयर इज वन स्टैंडर्ड डायग्राम almost ask every year। लगभग हर साल सीबीएसई और यूपी बोर्ड के एग्जाम में एक डायग्राम पूछा जाता है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आपको किन किन चीज़ों के डायग्राम बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको बनाना सीखना है बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल का डायग्राम। किसका डायग्राम बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल का डायग्राम। मैग्नेटिक, किसका, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये सारे डायग्राम वीडियो पे भी मिलेंगे, पर आपको खुद से भी बनाना है। फिर क्या बनाना है बेटा, बैटरीज के डायग्राम बनाने हैं, कैसे हम बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्प्लिट रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रशेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं। और एक चीज और जो बेसिकली पूछी जाती है वो करना है, एरोस बनाने हैं जो शो करेंगे शोइंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। किसको शो करना है बेटा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कोई एरो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी आपको बनाना है। अब इन सब के अलावा ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमसे पूछा जा सकता है। नंबर पहला ही क्वेश्चन है बेटा, स्टेट
द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, क्या है बेटा? नेम द पार्ट्स दैट रिवर्स द करंट। नेम द पार्ट दैट रिवर्स द करंट। ऐसे पार्ट्स के बारे में बताना है जो करंट को रिवर्स करने का काम करता है। और क्या है बेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। ये सारे इलेक्ट्रिक मोटर के ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। ब्रशेस का क्या फंक्शन है? और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्व इन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर से किस टाइप की एनर्जी कंजर्व होती है? ये क्वेश्चन है जो रेगुलरली इलेक्ट्रिक मोटर के टॉपिक से पूछे गए हुए हैं। अब आपका क्या होमवर्क है? इन क्वेश्चंस के अलावा आप किन किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो जो आपको घर पे पढ़नी है? सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ना चाहते हो वो है बेटा एनसीईआरटी। रीड एनसीईआरटी। मैं रोज पेज नंबर कुछ ना कुछ लिख के देता हूं। आज भी मैं पेज नंबर लिख के दूंगा। कहां से बेटा कितना 221 से 223 तक केवल 2 पेज ही पढ़ने हैं। और क्या करना है आपको? ड्रॉ द डायग्राम ट्वाइस। ड्रॉ द डायग्राम ट्वाइस। और कोई ऐसी चीज है क्या जो इनके अलावा हम और कर सकें? तो हाँ, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 and 6। सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन क्वेश्चन 5 and 6। और क्या है? तो राइट वर्किंग ऑफ मोटर। राइट वर्किंग ऑफ मोटर स्टेप बाय स्टेप in your notebook। तो बेटा ये था हमारा डे 6 का सेशन, डे 6 का सेशन, जहां पर हम इतनी सारी चीजें करने वाले हैं। क्या क्या करने वाले थे? क्या हमारा आज का वर्क है? तो हमें इन सारी चीजों के डायग्राम बनाने हैं। देयर इज वन स्टैंडर्ड डायग्राम ऑलमोस्ट आस्क एवरीवेयर। रेक्टेंगुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन N and S pole, बैटरी, स्प्लिट रिंग, ब्रशेस, एरो शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से? तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दूसरा नेम द पार्ट्स दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। फोर्थ व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्व इन इलेक्ट्रिक मोटर। देन रीड एनसीईआरटी फ्रॉम 211 to 223 पेज नंबर। ड्रॉ द डायग्राम ट्वाइस। सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 and 6। राइट वर्किंग of motor step by step in your notebook। So thank you very much guys, you have completed your day 6. Congratulations for this achievement. If you like the same concept on day 7, so please like, share and subscribe this video. If you follow this series in 60 days, you will get your marks boost. You can check your marks in pre-board if you follow this series. Thank you guys, thank you very much. Meet me on next topic.